Hello, everyone. Uh, I am back. I am back. I was away for a day or two. I think 2 days I was away. बट उसके पीछे रीजंस है और उन रीजंस के बारे में आई एम हियर टू जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन. सो द आइडिया is first of all I am loving everybody who's just watching or thoda sa if everybody is just skipping also, no, I'm loving every bit of it. I am enjoying every bit of it. Now what is happening with me is, और मैं क्यों एक दो दिन हो गया था इधर उधर, इस वजह से क्योंकि I was exhausted. I was not exhausted in terms of कि ऐसे physically I was exhausted. I was exhausted from a mental point of view. Like I did not have few things in place, और उस वजह से ना they were you know somewhere hindering my ability to just do certain things, है ना. ये पॉडकास्ट करना और ये सब भी मैं I was unable to do all this, and because of that I had to like take a day or two back, and just it was reflection week, and then reflection on what I'm doing and what I'm supposed to do, and then उसके बाद मैं I'm back again. तो आज उसी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे कि कैसे मैं अभी इन दिस टाइम I am setting goals for myself, and the more goals I am setting for myself, how am I able to work on those goals, and how am I able to keep myself on track. तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे. उससे पहले ना I had a very weird incident, and I really want to share that incident. The incident is that I go to the gym very regularly. वेरी रेगुलरली दोनों साथ में बोलने की जरूरत भी नहीं थी. रेगुलरली आई गो टू द जिम, और उसके बाद में मैं करता क्या हूँ कि आई गो टू द जिम, आई वेट फॉर माई फ्रेंड्स टू कम. ओके, ऑफ कोर्स इट्स समथिंग दैट यू शुड नॉट बी डूइंग. everybody who's a gym freak, they'll tell you कि no, you should not wait for your friends, you should do what you're supposed to do. वो सब जो ज़्यादा ही मतलब एक्सटेंस, मुझे ना एक्सट्रीम लोग पसंद नहीं. मुझे आई लाइक पीपल हु आर इन बिटवीन, लाइक थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, दोनों एक्सट्रीम एंड्स आई डोंट लाइक. ठीक है, तो वो एक्सट्रीम लोग होते हैं कि यू शुड नॉट वेट फॉर योर फ्रेंड्स, अगर मेहनत करनी है तो आगे बढ़ना है तो खुद अकेले बढ़ना है, ब्ला, चलो आगे निकलो. ठीक है, आई डो नॉट हैव टाइम फॉर दैट. सो उस वो परस्पेक्टिव से मैं लाइफ को टैकल करता हूँ अपने, कि एक्सट्रीम एंड्स नहीं होने चाहिए. यू शुड बैलेंस इट आउट. ओके, यू शुड नॉट मिस आउट ऑन सर्टेन थिंग्स, यू शुड नॉट miss out on your family because you're focused too much focused on your work. You should not focus too much on your work because you'll miss out on your family. दोनों चीजें, फैमिली पे भी ज्यादा फोकस नहीं ताकि वर्क मिस आउट ना हो. ये सारी चीजें बैलेंस करना आना चाहिए. एक्सट्रीम एंड्स आर ऑलवेज नॉट गुड. ओके, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आई टॉट माई सेल्फ की विकास एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं, प्ले इन द मिडल, प्ले हियर एंड देयर. तो क्या क्या है कि एक दो रन भी लेगा तो स्कोर हाई बढ़ेगा. सीधा छक्के चौके से कुछ नहीं होता, लगेंगे या फिर आउट हो जाओगे. वो चीज थी. ठीक है, तो आई वेट फॉर माई फ्रेंड्स, and when they arrive, then that's where I start pushing myself, that's where I start working out with them, that's where we push each other and we go together. Okay, now from my perspective, for me gym is an activity which is helping me achieve my goal. ठीक है, our goal is xyz, कुछ भी है. ठीक है, gym is an activity that helps me go there. It's a path that I have to take every day. I have to go there. But what people think or what people assume in terms of goal setting is कि एक थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली थोड़े से हम बेवकूफ तो हैं. ठीक है, कि हम लोग अज्यूम करेंगे कि इफ वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग रियली हार्ड, देन वी नीड टू लाइक गिव इट आवर 100%, और वो उसके अंदर पूरा झुलस के आग में से अंगारों में से निकल के और फिर ही वो चीज हमको मिलेगी. नहीं, नॉर्मली भी मिल जाएगी. यू जस्ट हैव टू बी परसिस्टेंट, यू जस्ट हैव टू नो वे यूर गोइंग एंड व्हाट स्टेप्स यू आर टेकिंग, एंड ऑल यूल बी देयर. ठीक है, वो सब इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे जाके कि नहीं अभी पूरा मतलब आई विल कट एवरीबडी ऑफ, ये सब बकवास चीजें नहीं करनी होती. तो मैं मेरे फ्रेंड्स का वेट करता हूँ, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्ट पुशिंग माई सेल्फ. और एक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव ऑफ डूइंग दिस जिम इज लाइक कि मैं उस रास्ते पे तो चल रहा हूँ, अपने गोल वाले रास्ते पे चल रहा हूँ. आई एम डूइंग द जिम एंड आई नो वेयर आई हैव टू पुश माई सेल्फ, आई कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माई सेल्फ. बट देन उस रास्ते पे चलते चलते मेरे दोस्त मुझे थोड़ा सा इंजॉय करने देते हैं कि आई एम enjoying the ride, I am having fun. As long as I am doing that and pushing myself also in every way I can, तो I think it's valid. ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होता है. पीपल डोंट लाइक दैट. पीपल इन जिम दे आर लाइक या तो जबरदस्ती इंटिमिडेट हो जाएंगे या फिर जबरदस्ती इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एंड आई एम नन ऑफ दिस. लाइक मैं दोनों में ही नहीं आता हूँ, कि ना ही मैं इंटिमिडेट होता हूँ, हो जाता हूँ थोड़ा बहुत. इंटिमिडेट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, बट ना इंटिमिडेट करना होता है मुझे और ना ही होना होता है. आई स्टे इन द मिडिल. तो ये जो लोग इंटिमिडेट करते हैं ना, उनके लिए जिम इज सच लाइक अ टेम्पल ऑफ सॉर्ट्स. एक ये भी मेंटालिटी, मतलब एवरीथिंग दैट यू
do, and if you do it in extreme, it becomes a sort of a religion, and then you save that religion from everybody who is not following the rules and rituals that you are following. तो वो एक अलग ही स्टीरियोटाइप माइंडसेट होता है. तो वही एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट के साथ में एक इंसान मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि विकास, नहीं, he does not even knows my name and I don't even know his name. It's just the incident that happened which actually helped me a lot analyze a few things. Okay, और वो मैं बताना चाहता हूँ. So he came to me and told me कि I was just setting up my tripod because these days I'm just shooting my reels also. By the way, क्या ही मजा आ रहा है. मतलब इतना अच्छा लगता है ना मुझे कि जब मेरी रील एक अपलोड होती है. आई नो कि कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ उसके अंदर एंटरटेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट द थिंग इज कि एवरी सिंगल डे आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर. ठीक है, और वो जैसे जैसे बेटर होता जा रहा है ना कि कैमरा के एंगल्स इधर उधर हो रहे हैं, आई एम हैविंग सो मच फन. इज जस्ट कि माय सिस्टर वोंट अलाउ मी टू यूज दिस कैमरा. बाकी तो मैं इसको भी लेके जाऊं, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग लगाऊं, थोड़ा मतलब अभी रिसोर्सेज पे नहीं डालते हैं, बट बहुत मजा आ रहा है. ठीक है, तो आई वाज जस्ट सेटिंग अप माय ट्राइपॉड एंड दिस गाय केम ओवर एंड ही जस्ट स्टार्टेड मम्बलिंग कि ये तो मैंने कहा क्या हुआ. नॉट इन टर्म्स ऑफ कि अग्रेशन की, मैं खुद भी एयरपॉड्स लगा रखे थे. आई लाइक रिमूव माय एयरपॉड्स एंड आई वाज लाइक ओके या व्हाट हैपेंड, हाय कैसे हो आप, ऐसे करके आई वाज जस्ट स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन कि हाँ गुड मॉर्निंग वगैरह बोलना चाहिए, सुबह सुबह मॉर्निंग है, एवरीबडी शुड हैव अ गुड डे. तो वैसा, तो मैंने उस तरह से स्टार्ट करी थी. तो ही वॉज टॉकिंग टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी कि अरे ये पहले तो, एंड टॉकिंग अबाउट मी ओनली एंड पॉइंटिंग एट मी कि ये पहले तो मैं इसको देखता था बहुत ऐसे एकदम अच्छे से वर्कआउट वगैरह करता था, अब तो ये आता है आधा घंटा तो वेट बैठे रहता है, फिर ये बस शोबाजी हो गई अब इसकी तो. आई वाज लाइक डूड डूड डू यू लाइक. उसके बाद में अपनी वीकनेसेस चालू होती है. ठीक है, उसके बाद में जो एक अपने अंदर एक कीड़ा है दैट मेक्स मी अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली फेल्स एट थिंग्स दैट ही यू नो डजंट वांट टू, वो बाहर आता है. वो आके नहीं 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 अंकल ऐसा नहीं है, ऐसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड साइमल्टेनियसली आई एम लाइक आई एम सो अवेयर. At the same time, simultaneously, I was aware कि oh, because you do like you do not have to explain this to this guy, but still you want to explain this to this guy. And then he and I we had a conversation, and he was like कि अच्छा क्या करते हो, ये YouTube पे डालते हो क्या? And I was like कि हाँ अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो गए क्या? मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो स्टार्ट किया है. And then in that conversation only I told him that I am working since 5-6 years और अब थोड़ा for a change trying to focus on the things that I actually wanted to do 6-7 साल पहले जो मैं करना चाहता था. अब उन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा 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 करके टाइम दे रहा हूँ. एंड जिम वाला पार्ट, ये वीडियोस बनाना, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी दैट आई एम गोइंग ऑन. तो वो बोले अच्छा मेरा बेटा भी. एंड देन वी शेयर्ड अ मोमेंट. शेयर्ड अ मोमेंट इज अ वेरी ऑकवर्ड थिंग. यू डोंट शेयर अ मोमेंट विद अ गाय who's older than you don't do that. We were just having a conversation, and in that moment we had like a sort of a rapport building. एक थोड़ा सा रैपो बिल्ड हुआ हमारे बीच में कि हाँ चलो ओके. he now acknowledged कि अच्छा he is not doing showbaji, he is just doing something else which has a higher priority to him rather than this concentrating on the gym and doing all that, वो चीज. बट द स्टोरी डज नॉट एंड देयर, द स्टोरी बिगिंस देयर. ठीक है, वो तो चले गए. अब आते हैं हम वापस घर पे. ठीक है, और मैं घर पे आने के बाद में ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट इज कि मुझे जस्टिफाई क्यों करना था. ठीक है, मुझे क्यों उनको बताना था कि विकास इसलिए ये कर रहा है, विकास इसलिए ये कर रहा है. वाई इन दैट मोमेंट आई हैड टू जस्टिफाई माई सेल्फ. एक वो अर्ज थी अंदर से, और वो अर्ज को आई थॉट कि आई वुड बी एबल टू कंट्रोल, बट कहीं पे मुझे ऐसा लगता है वो लीक हुई. मैंने जहाँ पे बताया कि 5-6 साल काम किया है, नाउ आई एम फोकसिंग, आई थिंक कि वो बताया ही इसलिए ताकि वो एक इज्जत, मुझे लगा कि मैं उसने ऐसा बोल दिया तो आई एम नाउ डाउन, राइट, एंड नाउ आई हैव टू पंप लाइक गो माई अप माई लेवल, वैसे वाला, या वापस से अपना लेवल अप करते हैं. तो उस वजह से रीजन शेयर किया, थॉट अबाउट इट, एंड इन दैट जर्नी ओनली आई रियलाइज्ड कि दिस डज नॉट मैटर. दिस डज नॉट मैटर. ऑल व्हाट आई सेड कि ये एक्सट्रीम्स हैं, ये क्यों नहीं करना है. तो इवन आई थॉट टू माई सेल्फ कि अरे क्या एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि क्या सही में एम आई वेटिंग टू मच फॉर माई फ्रेंड्स एंड हैविंग फन मोर एंड नॉट पुशिंग माई सेल्फ. बिकॉज द आइडिया बिहाइंड द स्टोरी कि हुआ क्या इस पूरी, ना ही वो अंकल गलत है, ना ही मैं गलत हूँ, कोई भी गलत नहीं है. ठीक है,
इस पूरी स्टोरी के अंदर एक ये चीज़ मुझे पता करनी थी, और मुझे वो बाद में रियलाइज भी हुई कि देर आर चांसेस वेयर यू हैव अ ब्लाइंड स्पॉट। देर आर ऑलवेज अ चांस कि अभी भी मैं इतना हीरो बनता हूँ, ठीक है, और मैं इतनी ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, बट आई नो फॉर श्योर कि देर आर ब्लाइंड स्पॉट्स एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू बी मोर कॉन्शियस कि क्या है मेरे ब्लाइंड स्पॉट, कैसे मैं उन ब्लाइंड स्पॉट्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज दिस वन ब्लाइंड स्पॉट कि अगर कोई यू इफ somebody tries to push you down, no, you retaliate, because you push against them, which is not a good thing. You should not be doing that. You are again fighting bigger battles. तो एक वो blind spot मुझे वो दिखा, फिर दूसरा मुझे blind spot दिखा कि am I not doing all this, people are looking at me, and if they are seeing कि are they doing it, like is Vikas doing it, are his friends achieving their goals, all that, are they really achieving their goals, वो वाली चीज थी कि ऐसे टाइम पास करने आ रहे हैं। तो वहां एक मुझे ब्लाइंड स्पॉट पता चला, और उसके बाद से पूरा मेरा गोल सेटिंग का जो सेटअप था वो चेंज हो गया, ठीक है। मंडे दिस कॉन्वर्सेशन हैपेंड, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, एंड टुडे इज फ्राइडे, आई एम बैक। आज मैं उसके बारे में पूरा सोच समझ के वापस आ गया, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू दिस एक पॉडकास्ट जिसमें मैं आपको बताऊं कि पूरा गोल सेटिंग का एम क्या होता है, ठीक है। नाउ द गोल सेटिंग थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी easy to assume कि it's easy, ठीक है। it is not, it takes a lot of conscious effort. You have to first figure out कि क्या करना है आपको। now if you are like me who's like since last 5-7 years just trying to figure out कि क्या करना है, then I would strongly suggest start experimenting. I am experimenting in this moment, I'm telling you कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं रील्स बनाता हूँ जिम की, मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ ज्ञान का, मैं ट्रेनर हूँ, नॉट ट्रेनर इन टर्म्स ऑफ कि वो जिम वाला ट्रेनर, मैं ट्रेनर हूँ इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल ट्रेनर। तो आई लव माई जॉब ऑल्सो, उसके अंदर भी मैं पीपीटी डिजाइनिंग, ऑल दिस आई डू अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट कि कहाँ मन लगता है, ठीक है। दिस अर्लियर आई वॉज नॉट डूइंग, अर्लियर आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग कि इसके अंदर ही कुछ बन जाए, इसके अंदर ही आगे निकल जाए तो कुछ शायद मजा आए, या तो फिर जिंदगी ऐसी ही रह जाएगी। तो वो सारी चीजें, तो गोल सेटिंग के अंदर इफ यू आर नॉट लाइक द फर्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट एंड कॉन्शियसनेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है इसलिए मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इसलिए आई विल जस्ट लीव इट। एंड यू नेवर लीव एनीथिंग, थिंग्स that you love and that you are passionate about will catch up to you somewhere down the line, इधर उधर से आ जाएगा। For example, in 2018 I had completed my engineering, हाँ 18 के अंदर I had completed my engineering, and मुझे ना शौक लगा था कि नए नए सॉफ्टवेयर सीखते हैं, तो नए नए सॉफ्टवेयर में भी यूज करना उनको, वो कैसे कुछ चीज कैसे बनती है वो यूज करना। I devoted a lot of time into this video editing, in this podcast, like not podcasting, sort of कि ऐसे रिकॉर्ड्स ये बनती कैसे, ये चीजें पीछे, इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। देन आई लर्न Adobe Illustrator, देन आई वेंट इनटू द आर्ट, पूरा iPad खरीदा, वो सारी चीजें। एंड आई थॉट कि ये सब मेरे पैशंस हैं और इसी के पीछे मुझे काम करना है, ये मेरा गोल है, इसी में कुछ बड़ा बनना है। हुआ नहीं, उस टाइम पे मैं बहुत ओवरली फिक्सेटेड था उनके ऊपर, और ना ही वो हुए, ना दूसरी जो चीजें जो काम की असल में होती है, आपकी असल जिम्मेदारियां होती है, वो भी मुझसे नहीं हो पा रही थी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सपेरिमेंटेशन में आप एक्सपेरिमेंट तो करोगे, बट देयर हैज टू बी वन थिंग दैट यू आर डूइंग एवरी डे, वो हटा नहीं सकते हो। आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आई हैव सीन माई सेल्फ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ ग्रोइंग अप, और उस वजह से ना एक अंदर एक इंसान आगे फेलियर की तरफ लीन करना या एक्सपेरिमेंट करना, जहाँ पे गारंटीड है कि ये चीज सक्सेसफुल नहीं होगी, तो वो नहीं कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि विल डू दिस वन थिंग, डू इट परफेक्टली, ताकि इसके अंदर ही हमारा जो होना है वो हो जाए। वर्ल्ड डज नॉट वर्क लाइक दैट। पीपल आर नाउ अ डेज रिक्वायर्ड टू हैव मल्टीपल स्किल्स, और वो मल्टीपल स्किल्स उनको वो चीजें बनाती है, ठीक है, उनको एक इंसान बनाती है दैट कैन प्रोड्यूस मोर थिंग्स इनटू द वर्ल्ड, एंड एक अच्छे से अच्छी जगह पे जाते हो। तो नाउ इफ यू आर लाइक मी एंड यू आर वंडरिंग कि एक्सपेरिमेंट क्या करूं, तो आपको पता ही है कि एक्सपेरिमेंट जिसमें मन लगे वो चीज उठा के काम करो, ठीक है। बट देन देयर हैज टू बी समथिंग एल्स दैट यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन, एक चीज जो आपको मोनोटोनस रखती है, विच हेल्प्स यू डू योर रेगुलर जिम्मेदारियों वाले काम। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपका जिम्मेदारी कि आपको ये तो करना ही है। ये में क्या है कि अपने कपड़े सही रखने हैं, अपने स्कूल का होमवर्क करना है, कॉलेज का सारा वर्क करना है, असाइनमेंट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एल्स, दैट
becomes your experimentation. कि आई नो कि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर बनने वाला हूं मैं, ठीक है, बट इसके साथ ना डॉक्टर के साथ में मुझे ना थोड़ा सा कंटेंट भी क्रिएट करना है, थोड़ा मुझे गिटार बजाना भी सीखना है, कुछ भी एक्स वाई जी एनीथिंग, तो एक्सपेरिमेंटेशन इज देयर. बट ये है मूल मूल तो आपको करना ही है, ठीक है. तो बेसिक थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू डू दैट. तो यू डू नॉट हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस आइडिया कि ओ मैं गरीब हूं, इस वजह से मुझे ना इसमें ध्यान देना पड़ रहा है, इस वजह से मैं गिटार नहीं बजा सकता, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता, ट्रैवल व्लॉग्स नहीं बना. बुलशिट, ठीक है. अर्न योर वे हियर, do all the things that you are supposed to do. These are the things that makes you a man or woman of the house, ठीक है. These are the things that will make you responsible for others. Experimentation will make you responsible for yourself, ठीक है. ये सारी चीजें आप अपने आसपास के लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए करोगे, एंड यू आर सपोज टू डू दैट. यू आर अ सन, यू आर अ डॉटर, यू आर सपोज टू डू ऑल दिस थिंग, ठीक है. बट एक्सपेरिमेंटेशन, दिस इज फॉर यू कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू. लेटर स्टेजेस पे यू विल रियलाइज. बहुत सारे लोगों को 35 पे रियलाइज, इसलिए तो वो बोलते हैं कि लाइफ इज नॉट, यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक टाइमलाइन कि 17-18 की उम्र में ये कर लिया, 18-20 की उम्र में ये कर लिया. नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे आप कितना दबे हो और उनको कितनी आसानी से आप पुश अवे कर सकते हो, दैट डिफाइंस व्हाट यू विल डू. सम पीपल आर लकी इनफ कि वो जिम्मेदारियां होती ही नहीं है उनके ऊपर, तो 17-18 साल में दे फिगर्ड आउट कि व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ. किसी किसी की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो बोझ हटाते हटाते ब्रिक बाय ब्रिक रिमूव करते करते इतना टाइम लग जाता है कि एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर पाते. वो आते हैं एक्सपेरिमेंटेशन करने, पीपल हु आर इन 30s 35, दिल बी लाइक कि हाँ अब मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, इनफ पैसा मैं बचा चुका हूं, अब मैं ना ट्राई करता हूं कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं, मैं एक दुकान लगाता हूं, एक बिजनेस चालू करता हूं. इट्स नॉट टू लेट, नेवर थिंक कि इट्स टू लेट, इट्स नेवर टू लेट. एक वो बहुत अच्छी सी एक लाइन है कि व्हेन वाज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री, मैंगो ट्री और ट्री, ऐसा कुछ है, एंड द आंसर इज 20 years ago. व्हेन वाज द सेकंड लास्ट, लाइक यू नो, उससे और मतलब अब ये तो मिस हो गया, 20 साल पहले तो कुछ किया ही नहीं, अब इसके बाद में और कौन सा है, तो आज है, ठीक है. व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू प्लांट द ट्री, सेकंड बेस्ट टाइम टू प्लांट द ट्री, टुडे. यू डू दिस टुडे. सो नेवर वरी अबाउट कि एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम मिला नहीं मिला, बट स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग. तो आई हैव थोड़ा सा अपने ऊपर से थोड़ा सा बोझ ब्रिक बाय ब्रिक हटा रहा हूं मैं धीरे धीरे. हैव अ few responsibilities that I'm taking care of, but I'm still now I am focusing more on the experimentation part. ये अब मैं कर रहा हूँ. By the way, goal setting I don't know, ठीक है, मैं अपने गोल पे रीच करूंगा in some time or not, but I am pretty sure कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ ना वो बहुत सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है. What will happen if I don't reach my goal? Why would I not be able to reach my goal? ये अगर क्वेश्चन का मैं अगर आंसर करता हूँ तो मोस्टली लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन विल हेल्प मी नॉट अचीव माई गोल, ठीक है. उसके अलावा तो आई एम सॉर्टेड, उसके बाद तो हो रहा है, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप इज बीइंग कॉन्शियस, सेकंड स्टेप इज ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है. रियलाइज अगेन हियर ऑल्सो कि आपकी मूल रिक्वायरमेंट्स है, मूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको करनी ही करनी है, उसके अलावा आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है. आई डोंट नॉट नो हाउ यू विल टेक टाइम, बट जस्ट स्टॉप पिटिंग, लाइक यू नो, अपने आप को कमजोर नजरों से देखना बंद करो, ठीक है. एक सिंपल सा नरेटिव अपने आप के लिए क्रिएट करो. आई थिंक दिस थिंग रेजोनेटेड विथ मी अ लॉट. आई सॉ इट ऑन द इंटरनेट एंड समबडी सेड कि आप अपने को आपको ना डायरेक्टर मोड में लेके आ जाओ, डायरेक्टर मोड में लेकर आओ और अपने आप को सोचो कि मैं अब इस एक्टर से क्या क्या करवाना चाहता हूँ, क्या क्या करवाना चाहता हूँ ताकि ये मूवी बने, ठीक है. आई एम नाउ वर्किंग ऑन दैट. अभी मैं डायरेक्टर मोड में हूँ और मैं अपने आप को ही इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि ऐसे ऐसे एक्ट करना है, ठीक है. एक नरेटिव चलना चाहिए. अब मैं दया दिखाना अपने आप के प्रति कि अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, ये है एक्स वाई जी, अभी ये सब छोड़ के, ये सब मेरा कैरेक्टर करता ही नहीं अभी ये सब चीजें. मेरा कैरेक्टर इज अ रूथलेस अग्रेसिव पर्सन हु गोज टू द जिम, इज वेरी लाइक यू नो, knows what he is doing, ठीक है, and does everything that he wants to do. And ruthless and aggressiveness in terms of कि कहीं पे भी पीछे अपने आप को अगर आता हुआ देखता है ना, does something better. A single day, a next day punishment is there. उसी दिन punishment is there. उस तरह से ruthless aggression, not in terms of dealing with people. I'm very like cute in that way. But ruthless aggression, वो मेरा अभी नरेटिव चल रहा है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप कॉन्शियसनेस, सेकंड स्टेप एक्सपेरिमेंटिंग. नाउ कम्स द बिग पार्ट कि हाँ चलो एक्सपेरिमेंट किया चालू करा और पता चल गया कि ये करना है, समवेयर डाउन द लाइन ये करना है कि यार
6 महीने में ये हो जाता ना तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी अभी मैंने एक ऐसा गोल बना के रखा है। आई विल नॉट शेयर इट बिकॉज आई डू नॉट वांट टू शेयर इट राइट नाउ। द मोमेंट आई अचीव इट, और अगर आस पास भी हुआ ना तो भी आई विल शेयर इट, बट अभी इट्स देयर इज टू मच ऑन द लाइन, तो मैं आई कांट शेयर इट विथ यू। बट 6 महीने डाउन द लाइन देयर इज अ गोल वेटिंग फॉर मी, देयर इज अ गोल वेटिंग फॉर मी टू अचीव इट। ओके, एवरी सिंगल डे आई आस्क माई सेल्फ कि विकास, एंड ये बहुत ज्यादा बुकिश लगती है, आई एम दैट पर्सन जो बैठ के ऐसे सोचता था कि ये मोटिवेशन वाले कैसे काम करते हैं यार, मतलब इनको क्या क्यों लगता है कि एक सिंपल सी लाइन, आई वॉज वेरी अगेंस्ट, एंटाई मोटिवेशन चलता था मैं कि नहीं नहीं यार ये किताब पढ़ लेने से खाली ऐसे हो थोड़ी जाता है। बट देन आई चेंज द नरेटिव, अभी मैं डायरेक्टर मोड में, एवरीथिंग दैट यू रीड इज गोल्डन वर्ड्स एंड यू जस्ट फॉलो दैट। ठीक है, आई रेड कि you just have to do all the things that you are supposed to do, and okay, like over a period of time you'll reach the goal that you have. ठीक है, तो every single day I ask myself कि विकास what is it that you want to do that should not hamper the goal that you have next 6 months down the line, और वो सारी चीजें करता हूँ। Of course अभी मैं भी इस प्रोसेस के अंदर हूँ, तो मैं स्लैक ऑफ कर रहा था, पिछले कुछ दिनों से स्लैक ऑफ कर रहा हूँ, अभी भी आई थिंक फॉर मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो आई विल स्लैक ऑफ इन सर्टेन, लाइक ऑन सर्टेन डेज, आई नो फॉर श्योर उस दिन तो मैं मुझसे काम नहीं होगा। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं करता हूँ, विच इज कि अभी अभी फिगर आउट करिए। ठीक है, अब देखो 6 महीने वाला जो डाउन द लाइन गोल है ना, उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कुछ नहीं है, और हम सबको चाहिए कि आज हो जाए। हम लोग को सबको पता है कि हम कभी भी मर सकते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि फिर इससे अच्छा तो खाना ही खा लेता हूँ, इससे अच्छा तो समोसे कचौरी खा लेता हूँ, इससे अच्छा तो ये कर लेता हूँ, कल मर गया तो ये रह गया तो ये हो गया, तो फिर मैं क्यों अपने आप को, मतलब द आइडिया इज कि मैं अपने आप को क्यों तड़पाऊं आज, जब मैं कल कभी भी मर सकता हूं, कभी भी, कल छोड़ो कभी भी मर सकता हूं। तो व्हाई टू पुश माई सेल्फ टूडे इफ आई एम सर्टेन कि द गोल दैट आई एम ट्राइंग टू रीच इज अनसर्टेन, प्रॉब्ली होगा प्रॉब्ली नहीं होगा, यू नेवर नो। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करो, वैसी सिचुएशंस में व्हाट डू यू डू? this is where things get very interesting, and I think this is where people don't realize कि the idea of goal setting is not to have a 6 month down the line goal, एक mammoth task जो होता है ना, वो नहीं है goal setting. Goal setting is a very simple thing. It's a very simple thing कि you know where you're going. एक रास्ता, एक डेस्टिनेशन है और वहां जाना है। ठीक है, बट अब ये रास्ता अगर बंजर है, यहाँ पे ऐसे पत्थर पड़े हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं, वाई वुड आई गो, वाई, मैं क्यों जाऊंगा भाई? मुझे चाहिए रास्ते में पहाड़, मुझे चाहिए अच्छी अच्छी स्नो, मुझे चाहिए रोड साइड मैगी, मुझे चाहिए अच्छी सी नदी, तो पहाड़ देखने का मजा है। अगर मैं जा रहा हूँ और पूरा धूला धूला पड़ रहा है, कहीं से पत्थर आके पीठ पे लग रहे हैं, तो फिर काहे का मतलब? द आइडिया इज टू नाउ 6 months डाउन द लाइन एक गोल है, बट यू हैव टू मेक द जर्नी इंटरेस्टिंग। एंड यहीं पे काम आता है मेरा एक पर्सपेक्टिव, और ये शायद मैंने कहीं पढ़ा था, एंड दिस लेटली आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग इट इन माय एवरीडे लाइफ, विच इज हैविंग साइड क्वेस्ट्स। ठीक है, सारी चीजें पता है, XYZ जो जो चीजें मुझे करनी है, ABCD 1 2 3 4, ये सारी चीजें मुझे पता है कि मुझे ये करना है, बट ये तो करूंगा, इसका रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद। आज की मेहनत की शाबाशी कौन देगा मुझे? वेयर इज द पैट ऑन द बैक, वेयर इज दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि जो मिल जाए तो कल को अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे बुरा ना लगे, कहीं मेरा कुछ रह नहीं जा रहा है ना, मुझे वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए कि भाई कुछ नहीं रहा है, एंड यू आर सपोज्ड, लाइक यू डिड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, एंड अल्टीमेटली यू विल रीच द गोल। वो एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, कहां से आएगा? वो सेटिस्फैक्शन आता है साइड क्वेस्ट से। सो साइड क्वेस्ट इज द वेरी सिंपल थिंग कि आप एक अल्टीमेट गोल की तरफ काम कर रहे हो, बट आज के लिए भी एक कोई गोल रखो। फॉर मी व्हेन आई गो टू द जिम आई हैव साइड क्वेस्ट। ठीक है, कल मेरा साइड क्वेस्ट था कि आई विल डू 500 हिंदू पुशअप्स, ऐसे वाले, वो जो दंड बैठक वाले जो होते हैं ना, जिसमें दंड फर्स्ट पार्ट ओनली, बैठक नहीं, वो बैठने से मैं आई एम नॉट देयर येट बिकॉज आई हैड लेग्स डे टुडे। तो आई विल डू 500 दंड्स इन 1 hour। ठीक है, not impossible to achieve for me, for some people probably yes। ठीक है, last week I had the same side quest but I failed, उस side quest में भी I failed। last week I had a side quest of कि I'll do 300 in 35 minutes 40 minutes। ठीक है, ये गोल था because I have achieved this earlier, मैं पहले कर चुका हूँ, मैं ये पूरी जर्नी में थोड़े थोड़े साइड क्वेस्ट करते आया था। इट्स जस्ट आई रियलाइज कि अच्छा इसको साइड क्वेस्ट बोल के एक अपीलिंग पैकेजिंग के अंदर रख के अगर किसी को देंगे तो वो गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है तो ये साइड क्वेस्ट वाला वही फंड है।
तो आई न्यू इट कि आई डू दिस इन सम वेज और अनदर, बट आई एम जस्ट नाउ नरेटिंग इट. अब मुझे ना, मैं कॉन्शियस हुआ कि अच्छा मैं ये करता हूँ, इसको ये बोलते हैं और ये इस वजह से हेल्पफुल है. तो वो चीज साइड क्वेस्ट कर रहा था. तो आई हैव डन दिस की 335 मिनट्स में मैं कर चुका था. तो नोबडी बिलीव्ड मी. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि आई हैड सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ इंजरी टाइप्स भी नहीं था इतना सीरियस, बट थोड़ा सा ना शोल्डर मेरा पेन कर रहा था व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और लास्ट वीक. और 300 मुझसे हुए 75 मिनट्स में. such a shame. You said something that you do, you're proud of doing. Like you've already committed to 1,000 people के हो कर चुका हूँ, and people have already seen you doing that also. For me, people have already seen me doing this a lot of times. कि हाँ 500 कर लिए, 1000 कर, 1000 तो नहीं किया, 500 कर लिए, 300 कर दिए, 350 कर लिए, आराम से कर लेता है विकास. And then that day I'm struggling. I want to give an excuse कि मेरा ये दुख रहा है. I want to just let go. कि नहीं यार ये दुख रहा है, अब मैं आज नहीं करूंगा, आज ये साइड क्वेस्ट जाने देते हैं. नहीं, आई वाज लाइक कि टाइम तो लगेगा ही है, एनी विच वेज टाइम लगने वाला है. व्हाट आई कैन डू इज जस्ट अचीव द गोल. उससे होगा क्या है कि एक अपने ना फेलियर वाले दिन अपनी मैक्सिमम लिमिट क्या है गोल अचीव करने की, वो पता चलेगी. तो दैट इज 75 मिनट्स फॉर मी. सो अगेन आई हैड अनदर आइडिया, इंटरेस्टिंग आइडिया, विच इज कि अब अगेन एक और साइड क्वेस्ट करते हैं. एंड दिस टाइम द साइड क्वेस्ट विल बी कि करना क्या है. ठीक है, इससा ये ना बैटरी की वजह से मैं परेशान हो गया, इसको बंद कर देता हूँ. बंद हो गई. ठीक है, तो दिस वीक द साइड क्वेस्ट वाज कि 500 करने हैं 60 मिनट्स के अंदर. ठीक है, 335 मिनट में हो जाते हैं. 560 मिनट में मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे, मैंने पहले ब्रेक लिया हुआ है. मैंने करे हुए हैं 500, पर 500 मैंने ट्राई नहीं किए थे. दैट डे yesterday I tried and I succeeded. I have a time lapse. I was so happy, and that's when I realized कि विकास जी आपका ये साइड क्वेस्ट था. You are going somewhere, on the way you probably reach it. ठीक है, बट आज जो खुशी, आज जो पैट ऑन द बैक आया है, वो आया है कि आपने 500 पुशअप्स करे, वो हिंदू पुशअप्स इन 60 मिनट्स. एंड डॉट 60 मिनट्स है ना, डॉट 60 मिनट्स. वो लास्ट में जो स्ट्रगल करके जो एक निकलता है ना रेप, वो भी लास्ट 60 मिनट पे निकला है एकदम प्रॉपर. एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि अच्छा, दिस इज हाउ यू सेट अ गोल, एंड दिस इज हाउ यू मेक द जर्नी मोर अपीलिंग टू यू. यू मेक द जर्नी मोर, आई डोंट नो दिस इज अ वर्ड, पर आपको उस जर्नी को स्टार्ट करके उसके अंदर पाथ पे चलने में ज्यादा मजा है. वो करोगे कैसे? वो होगा ही तब जब आप उस जर्नी के अंदर एक मैगी की स्टॉल लगाओगे, एक थोड़ी सी रिवर निकलेगी, थोड़े छोटे छोटे पत्थर होंगे, थोड़ा छोटा छोटा स्ट्रगल होगा, और दूर दिखता आपका एक गोल, अल्टीमेट पहाड़, वो होगा. तो माय फ्रेंड्स, द स्टेप्स आर वेरी सिंपल. गोल सेटिंग इज वेरी सिंपल. whatever it is that you want to do in life, have it there. एक टाइमलाइन सेट करो कि हाँ, by this time I should be able to reach it. And every single day ask yourself this question कि am I doing whatever it is that I'm supposed to do to make that dream come true. 6 महीने, साल भर, 5 साल बाद, कितना भी बड़ा गोल ले लो, ये हो गया. Now that you make this journey more interesting, no, you create side quest. It can be anything for you, anything. ऐसा भी नहीं है मेरे लिए साइड क्वेस्ट, ऐसे भी नहीं है कि मैं आज ही करूंगा. ठीक है, आज मैंने ना लास्ट वीक मैंने एक साइड क्वेस्ट क्रिएट किया था कि अगले हफ्ते व्हेन आई डू स्क्वाट्स, नो, आई हैड अ ग्रेट सेशन, स्क्वाट सेशन टुडे. ठीक है, तो अगले हफ्ते जब मैं स्क्वाट्स करूंगा तो आई हैव टू डू 50 केजीज वन साइड, मतलब ओवरऑल 120 केजीज पे मुझे 3 रेप निकालने हैं. ठीक है, सपोर्ट कुछ भी, आई डिड नॉट सेट एनी पैरामीटर्स अराउंड दैट, बट मुझे ऐसा था कि मुझे वो अटेम्प्ट करना है और मुझे वो करना है नो मैटर व्हाट. ठीक है, टुडे आई वाज एबल टू डू इट. So I'm so happy कि वो एक side quest complete हुआ. Now the journey I am going, journey I'll be able to do someday. But the side quest makes my day. Side quest make everything interesting. So do that. Have a goal down the line, 6 months, 5 months, anything. ठीक है? Ask yourself these fundamental questions. Do everything that you're supposed to do. Set a narrative for yourself कि ये है. पिटी नहीं करना है अपने ऊपर. क्यों बेचारा बन के घूमना है? मुझे लाचारी बेचारी की बहुत ज्यादा आदत है. ठीक है, एंड आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड्स हु पॉइंट इट आउट कि तू ना है नहीं इतनी तकलीफ में जितनी तू प्रिटेंड कर रहा है. एंड दैट्स वेयर आई बैक ऑफ दैट, बिकॉज आई एम कॉन्शियस आल्सो. दैट्स वेयर आई बैक ऑफ कि हाँ, शायद मैं ऐसा कर रहा हूँ.
तो डू नॉट सेल्फ पिटी, वो नहीं करना है, दिस मेक्स द डे मोर मिजरेबल, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है. वॉट यू आर सपोज टू डू इज सेट अ नैरेटिव फॉर योरसेल्फ कि मैं इस तरह से, इस तरह का इंसान हूं, इस तरह से डील करता हूं लोगों के साथ में, ठीक है, एंड डू दैट. इस तरह से मैं अपने आप के साथ डील करता हूं, डू दैट. ऑल द थिंग्स दैट यू थिंक यू आर सपोज टू डू, जस्ट डू दैट. ठीक है, मेक द थिंग्स, मेक द नैरेटिव मोर इंटरेस्टिंग, मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, start having a goal down the line and make the journey more interesting by having a side quest. So I think for now this is it. Almost 30 minutes का podcast है and I don't feel like कि मैंने कहीं ज़्यादा अपने आप को पुश किया है या फिर मैंने कहीं ज़्यादा कुछ समझते हो ना कि थक जाता है इंसान, वैसा कुछ हुआ ही नहीं है. बाय द वे आई जस्ट केम फ्रॉम माय वर्कआउट, आई जस्ट फिनिश माय वर्कआउट, आई केम स्ट्रेट अप, आई वाज लाइक कि लाइट्स अच्छी आ रही है अभी रूम के अंदर, अच्छा मॉर्निंग में यू कैन शूट अ पॉडकास्ट, डू नॉट वेट फॉर द नाइट बिकॉज अभी आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट ऑल्सो नवरात्रि के, तो उस वजह से ना रात को एनर्जी ही नहीं बचती है. एंड लेटली आई डू नॉट हैव एनर्जीज ऑल्सो. आई एम गोइंग, अभी मैं बाय द वे विंटर आर्क कर रहा हूँ, मैं विंटर आर्क चैलेंज, विंटर आर्क चैलेंज जीत जाऊंगा मैं. तो विंटर आर्क चैलेंज के अंदर यू हैव टू लेट गो ऑफ द शुगर दैट यू ईट, ठीक है, यू हैव टू सेट अ गोल विच फॉर मी इज हैविंग मोर डेफिनेशन इन एंड उसी वजह से आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली लाइक यू नो, अभी मेरा बॉडी उस चीज़ के अराउंड अराउंड एक्लिमेटाइज नहीं हुआ है, तो शुगर एकदम से बंद हो गई है शरीर के अंदर, तो उस वजह से आई स्टे ऑन अ वेरी लो एनर्जी लेवल, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम गोइंग देयर, आई विल बी एबल टू रीच इट. एंड साइड क्वेस्ट आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग, साइड क्वेस्ट मेक्स द जर्नी मोर इंटरेस्टिंग. सो वही करो, साइड क्वेस्ट क्रिएट करो एंड होपफुली आई विल सी यू सून. Soon, why am I telling you this is because I do not want these podcasts to now stay like कि अब मैं आया और कुछ भी फालतू की बात करी और चले गया, नहीं. आई वॉन्ट टुडे व्हाट आई डिड नो, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स लाइक दिस, तो मैं वो सारी चीज़ें करना चाहूँगा. आई वुड वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी, आई वुड वॉन्ट टू शेयर समथिंग दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन द रेगुलर ज्ञान दैट इज देयर, वो तो कहीं से भी मिल जाएगा. माई वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है, और उसके लिए ना मुझे थोड़ा थोड़ा सा प्रेपरेशन टाइम चाहिए या थोड़ा सा क्वेश्चन आई नीड टू हैव. तो अगेन टुडे आई स्टार्टेड जस्ट राइटिंग थिंग्स डाउन विच इज की एक क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूँ तो वो क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसका आंसर इस तरह से आना चाहिए, इस तरह का आंसर, दिस इज व्हाट आई बिलीव अबाउट ऑल दिस. सो वो सारी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ एंड होपफुली यू विल सी मी इन 1 or 2 days. बट इफ यू डोंट then don't worry, your brother is around, क्योंकि every single day I am sending out a reel on Instagram and YouTube called Winter Arc Challenge, ठीक है. तो if you have not followed yet please hit the follow button. मुझे Instagram एक्सेस ही नहीं दे रहा है इनसाइट्स का, मुझे इंस्टाग्राम से इनसाइट्स का एक्सेस चाहिए एंड दैट विल ओनली हैपन आफ्टर आई हैव 100 followers. So if you are there, if you are still listening, then please hit the follow button and hopefully I'll be able to see you soon. There's somebody at my gate and I have to attend them. So thank you so much and I'll see you tomorrow. Bye. Bye.